हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज के लेक्चर से रीड करना शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के पार्ट 2 को। वेल स्टूडेंट्स, अभी तक की अगर बात की जाए तो हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरीके से एक कैमल है जो कि किसी के लिए कोई काम करके राजी नहीं है, वो सिर्फ कह देता है हम्प और अपनी डिसएग्रीमेंट शो कर देता है हर काम के लिए, जिसकी वजह से जो बाकी एनिमल्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें डबल टाइम काम करना पड़ता है ताकि वो कैमल का काम भी कर सकें। इसीलिए वो सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जाते हैं जिन के पास, जो कि एक मैजिकल क्रीचर है जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं, और उसे कंप्लेन करते हैं कि ये जो कैमल है ये कोई काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम सभी बहुत नाराज हैं। और क्योंकि जो जिन है वो सभी डेजर्ट्स का कंट्रोलर है, इसीलिए अब वो जिन जा रहा है कैमल के पास उसे सबक सिखाने के लिए। तो चलिए अब पार्ट 2 को रीड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो जिन है इस कैमल को सबक सिखाने वाला है, और जो कैमल है क्या वो काम करना शुरू करेगा या फिर नहीं। तो पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले गिवन है 3 पॉइंटर्स, जिनसे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा इस पूरे पार्ट का। चलिए इन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंटर कह रहा है द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, यानी कि जो जिन है उसने कंप्लेन किया उस कैमल से, भाई तुम काम क्यों नहीं करते हो और वो सिर्फ हम्प हम्प कहते रहते हो, ऐसा क्यों है। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump। और एकदम से क्या हुआ, जो कैमल की बैक है उसके ऊपर एक लंप सा आ गया, एक गांठ सी बन गई, जो कि और कुछ नहीं बल्कि कैमल का हम्प था। The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance। तो इसीलिए यहाँ पर जो जिन है वो क्या कहता है कि ये जो तुम्हारा हम्प है ना, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, तुम्हारी राह में कभी बाधा नहीं बनेगा, हिंड्रेंस नहीं बनेगा, राइट। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे कैमल्स के ऊपर जो हम्प लगा होता है उसमें वो फैट्स को स्टोर कर लेते हैं, राइट। और जब उनके पास काफी दिनों तक खाना नहीं होता तो वो उस फैट को इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन ले लेते हैं, राइट। यानी कि जो हम्प है वो एक्चुअली हेल्पफुल ही तो होता है हमारे कैमल के लिए, और ये जिन ने भी ऐसा ही कहा कि ये हम्प तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। तो चलिए अब एक्चुअली क्या हुआ इसे देखते हैं इस पूरे चैप्टर को रीड करके। The jinn rolled himself in his dusk cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water, right। तो यहाँ पर जब पंचायत खत्म हुई, जब सभी एनिमल्स ने हमारे जिन को कंप्लेन कर दिया, तो जिन जो है वो बिल्कुल एक डस्ट क्लाउड की तरह, यानी कि डस्ट को अपने चारों तरफ लपेट कर उड़ता हुआ चला गया, डेजर्ट में घूमता हुआ गया, और उसने उस कैमल को ढूंढा जो कि अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था पानी के एक पूल में। My friend, said the jinn, what's this I hear of you doing no work। तो यहां पर कहता है हमारा जीनी कि ये क्या है, मैं क्यों सुन रहा हूं कि तुम कोई काम ही नहीं करते हो। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जीनी आया है, वो बातें कर रहा है। जीनी कौन है भाई, सारे डेजर्ट्स का कंट्रोलर है। वो आकर कैमल से बातें कर रहा है, लेकिन कैमल क्या कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो तो बस अपनी रिफ्लेक्शन को ही देखे जा रहा है। पता नहीं उसे अपने अंदर ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो अपनी रिफ्लेक्शन को ही देखे जा रहा है वो, राइट। तो यहां पर जो जीनी है वो बस इस तरीके से उसे देखता जा रहा है कि कब ये मेरी जवाब देगा मेरी बात का। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। तो यहां पर जिन कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ खाली बैठे रहते हो, कोई काम ही नहीं करते, तुम्हारी आइडलनेस का तो कोई जवाब ही नहीं है, राइट। और फिर उसके बाद भी हमारा कैमल कोई जवाब नहीं देता, और जो जिन है वो इस तरीके से बस अपने चिन के ऊपर हाथ रखकर सोचता रहता है। हम्प सेड द कैमल। अब यहां पर हमेशा की तरह कैमल क्या कहता है, हम्प, और अपना डिसएग्रीमेंट शो कर देता है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। जिन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये दोबारा कभी नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क, राइट। तुम हमेशा इस बात को बोलते रहते हो, तुम बहुत ज्यादा हम्प हम्प करने लगे हो, राइट, और मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प। कैमल ने फिर से हम्प कह दिया अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैट ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump। और जैसे ही उसने हम्प बोला तो वो अपनी बैक को जैसे निहार रहा था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी, वो एकदम से उसके ऊपर एक हम्प 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 होने लगा, और वो उसके ऊपर एक बड़ा सा हम्प बन गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन कहता है तुम्हें वो दिखाई दे रहा है। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो वो कहता है यही तुम्हारा हम्प है, जो तुम हमेशा हम्प हम्प करते रहते हो ना, ये जो तुम्हारा हम्प है ये और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा हम्प ही है, राइट, जो कि तुम खुद अपने ऊपर लेकर आए हो क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते। टुडे इज थर्सडे, राइट, मंडे से लेके अभी तक थर्सडे आ चुका है, 3 दिन हो चुके हैं, वेडनेसडे बीत चुका है, इसने कोई काम नहीं किया। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, राइट। मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है, अब से तुम काम करना शुरू करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। कैमल कहता है कि मैं काम कैसे करूंगा, विद दिस हम्प ऑन माय बैक,
ये जो इतना बड़ा हम्फ है, इतना बड़ा भारी सी चीज है मेरे बैक पे, इसको लेकर मैं काम कैसे कर सकता हूं? दैट्स हैज अ पर्पस सेड द जिन। तो कहता है इसका एक पर्पस है, इसका एक काम है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump। तो यहां पर कहता है कि हमारा जिन कि क्योंकि अब तुमने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया है, तो 3 दिन तक अब तुम बिना खाए काम कर सकते हो अपने इस हम्प की हेल्प से। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और उसके बाद ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। डेजर्ट से बाहर आओ, उन तीनों के पास जाओ, यानी कि जो तीनों एनिमल्स थे, कौन से थे? हॉर्स, डॉग एंड द ऑक्स। इन तीनों के पास जाओ और सही तरीके से बिहेव करो। Right? And the camel went away to join the tree। और जो कैमल है वो उन तीनों के पास जाता है। And from that day to this, the camel always wears a hump। We call it hump now, not to hurt his feelings। Right? और कहते हैं कि तब से लेके अब तक वो कैमल अपने हम्प के साथ लेकर घूम रहा है। हम उसे हम्प नहीं बल्कि हम्प बुलाने लग गए हैं ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। कहता है कि जो उसने 3 दिन दुनिया की शुरुआत में 3 दिन काम नहीं किया था, अब तक उसने वो काम कंप्लीट नहीं किया है, अब तक वो पेंडिंग चल रहा है वो काम, और आज तक भी उसने किस तरीके से बिहेव किया जाता है ये नहीं सीखा है। राइट स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो जाता है कंप्लीट, और हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से जो कैमल है उसे उसका हम्प मिला। राइट? ऑब्वियसली ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, बिल्कुल इमेजिनरी है, कुछ भी रियल नहीं है इसमें, लेकिन आई एम श्योर मेरे साथ आपको इस स्टोरी को समझने में मजा जरूर आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने इस स्टोरी को डिफरेंट पार्ट्स में समझा। अगले लेक्चर में हम इस पूरी स्टोरी को एज अ होल पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो कंटिन्यूटी है वो इस चैप्टर के साथ बनी रहे और आप इसे अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PuStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PuStack ऐप।